जुलाई के शुरुआती महीने में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 30% सिलेबस को डिलीट किया था, जिसमें खास तौर से जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे उसमें सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक राइट और फेडरलिज्म। और ये सिलेबस जो है 9-10 के सोशल साइंस का सिलेबस था और उन्होंने उनको डिलीट किया है। इसकी वजह क्या रही है, क्या एडवांटेज है डिलीट करने में और क्या डिसएडवांटेज है डिलीट करने में। जरा आप खुद भी सोचिए कि इतने दिनों से लगातार जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी, और अब जो पढ़ेंगे तो उनकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी, इस पर सवाल है। इसी चीज को देखते हुए हमारे साथ जो है वो तिरुपति घोष, जो जामिया से उन्होंने पीएचडी किया है, वो अपनी बात उन्होंने रखा है। जरा सुनिए इनकी बात को। इन्होंने तमाम चीजों को उन्होंने विस्तार से डेफिनेशन ही बताया और क्या डिसएडवांटेज और इससे क्या साइड इफेक्ट पड़ेंगे स्टूडेंट पर, खास तौर से वो स्टूडेंट जो मैच्योर होते हैं और 9-10 की क्लास में होते हैं, और इस तमाम चीजें जब नहीं पढ़ेंगे तो उस पर क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा। तिरुपति घोष इन्होंने फेडरलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक राइट को विस्तार से उन्होंने बताया है और डेफिनेशन ही बताया, और इससे नुकसानदेह क्या होगा उन्होंने भी बताया। सुनिए जरा तिरुपति घोष को। आदाब दोस्तों, मैं ध्रुपदी हूँ आप लोग के साथ। इसी जुलाई महीने का शुरुआत में हमको सबको पता है कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस जो 9-10 का सिलेबस है उसमें सोशल साइंस का यानी कि समाज विज्ञान का अंश से 30% को हटाया दिया गया है, छटनी किया गया है, और 30% के भीतर सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक राइट्स, फेडरलिज्म, फूड सिक्योरिटी से लेकर डिमोनेटाइजेशन तक था। लेकिन ये क्यों किया गया है? सेक्युलरिज्म के अर्थ है, समझ लीजिए कि जहाँ पे धार्मिक इंस्टीट्यूशन स्टेट से अलग होता है। हाँ, दूसरा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म सहज भाषा में बोले तो नेशनल एक जगह और इंस्टीट्यूशन एक है कि बाकी सारे हैं सब डिविजन्स। हाँ, जैसे समझ लीजिए कि लोकसभा विधानसभा का जो कहानी है सहज भाषा में। तीसरा है कि डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि जनवाद के अधिकार, कि पीने का राइट, बोलने का राइट, सोचने का अधिकार, खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, पढ़ाई करने का अधिकार, ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं इस मौलिक अधिकार को हटाया दिया गया है। ठीक है, और भी है, फूड सिक्योरिटी है, डिमोनेटाइजेशन है। लेकिन ये जो है ये सारे जनवाद का पिलर होते हैं जिसको पढ़ के हम बचपन से पढ़ के हम जानते हैं कि हाँ, हमारा जब अधिकार को, हमारे अधिकार के ऊपर जब सरकार या कोई भी हो जब उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए आवाज़, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। तब हम जानते भी हैं कि हमारा अधिकार क्या है, यानी कि अधिकार क्या था वो लिखा हुआ था और उससे हम जानते हैं। लेकिन अगर किताबों पे ही नहीं होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अधिकार क्या है। इसीलिए उसको रूल करना यानी कि उसको शासन करना, सत्ता को शासन करना बहुत सुविधा हो जाएगा, जैसे आज हो रहा है। हाँ, और तीसरी बात है कि ये जनवाद या मौलिक अधिकार, ये जो सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सोवरेनिटी, इसके बारे में कितने साधारण लोगों को, मोदी सरकार के पहले भी कितने साधारण लोगों को पता था ये बात। हाँ, हम पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद ही जब इंस्टीट्यूशन में यानी कि दूसरे इंस्टीट्यूशन में हम शिफ्ट हो जाते हैं पढ़ाने के लिए या नौकरी करने के लिए, जब शिफ्ट होते हैं तो एक कॉर्पोरेटाइजेशन वहाँ पे होता है, जो कॉर्पोरेट आइडिया रहता है वो हमारे ऊपर हावी होते हैं, तब हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमको याद भी आते हैं कि हम ये पढ़े हैं, तो हम उसके लिए आवाज़ बुलंद भी करते हैं। लेकिन हम पढ़े ही नहीं हो तो हम कैसे आवाज़ बुलंद करेंगे? जितना शोषण करना है ये सरकार उतना ही शोषण कर सकते हैं अगर इसको हटाया दिया जाएगा धीरे धीरे। चौथी बात है कि ये जो पूरा संविधान का जो आइडिया है, ये संविधान का आइडिया, डेमोक्रेसी का जो आइडिया, समझ लीजिए कि वेस्ट में डेमोक्रेसी का जो जॉन लॉक का, मोंटेस्क्यू का या तमाम फिलोसोफर्स का, एरिस्टोटल, प्लेटो का जो आइडियाज़ था, हाँ, इंडिविजुअल और सामूहिक के सोच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो बात था, हॉब्स का, ये सारे तमाम लोगों में जो फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, ये बात बोला गया
है, हाँ, हॉब्स से लेके, लॉक से लेके, मोंटेस्क्यू से लेके, रूसो से लेके। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जो संविधान के अधिकार है, संविधान का जो बात है, जो बी.आर. अम्बेडकर के साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पेन डाउन किया है, इसको लिखा है, और बी.आर. अम्बेडकर उसका पिलर है। तो ये सोच बहुत तमाम सोच, जनवादी सोच को एक साथ पकड़ के रखता है, ठीक है। लेकिन ये जनवादी सोच, जैसे समझ लीजिए कि ट्रेड यूनियन का सोच, हाँ, ट्रेड यूनियन के बाद बोला गया है संविधान में, यूनियनाइजेशन का बात बोला गया है। तो ये सारे तमाम सोच को धीरे धीरे ये लोग हटाने का कोशिश कर रहा है, ताकि कोई भी प्रतिवाद, प्रतिरोध ना हो इस सरकार के खिलाफ। और स्टूडेंट के हालत से, जब एजुकेशन शुरू होता है, जब एक चारा रहता है, उस जगह से लेके एकदम हम आगे के तबकों के लिए एक रूल, वन गवर्नमेंट, वन क्लोथ, वन थिंकिंग, यानी कि एक सोच, इसका एक प्रयास ये गवर्नमेंट कर रहे हैं अपने शासन के सुविधा के लिए। इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। और एजुकेशन के साथ, जो एजुकेशन एक नहीं होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव इन एजुकेशन, जो सामूहिक का जो सोच है, इस सोच को आगे की पीढ़ी के लिए, लोगों के लिए बात करना पड़ेगा उन लोगों से, और हमको वाइडली स्प्रेड करना पड़ेगा और लड़ाई देना पड़ेगा इसके लिए। आदाब।